जय हिंद दोस्तों। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि भारत में संविधान का विकास किस प्रकार हुआ। अब आज के क्लास में देखेंगे भारत में संविधान के स्रोत। ठीक है, भारत के संविधान के स्रोत। पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही हम लोग अपने संविधान में लगभग 70% से 80% चीजें को लिए। ठीक है, इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ हुआ कि राज्य और केंद्र दोनों का संयुक्त व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, फिर न्यायपालिका की शक्ति, न्यायपालिका को विशेष शक्ति। ठीक है, फिर था लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग यूपीएससी। ठीक है, अब है जर्मनी, हिटलर वाले जर्मनी, हिटलर। ठीक है, हिटलर वाले जर्मनी से हम लोग लिए हैं आपातकाल की व्यवस्था। आपातकाल भारत में याद रखेंगे, भारत में आपातकाल की व्यवस्था अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 में वर्णित है। ठीक है, अब है सोवियत संघ, रूस, वर्तमान में रूस से हम लोग मौलिक कर्तव्य लिए। मौलिक कर्तव्य, जब मौलिक कर्तव्य लिया गया था तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है, यदि पूछा जाए क्या मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा था? नहीं, मूल कर्तव्य जो था मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। यह भारत में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के था। इसको अपनाया गया, इसको लिया गया। ठीक है, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर लिया गया। ठीक है, यह अनुच्छेद 51 का ए में वर्णित है। ठीक है, अब देखते हैं अमेरिका, यूएसए में ध्यान रखेंगे कि दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता होती है यूएसए। यहां से हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति इत्यादि लिए। ठीक है, क्या सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका की पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं पहला क्या, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। ठीक है, फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति में महाभियोग किस प्रकार करेंगे। ठीक है, ये आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। वैसे राज्यसभा, लोकसभा के द्वारा पारित कर पहले पूर्व सूचना देकर हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। ये आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। फिर है उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब आगे है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से हम लोग संसदीय प्रणाली लिए। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिए। संसदीय प्रणाली, भारत संसदीय प्रणाली के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, तो यदि पूछा जाएगा कि संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो संसद 79 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 79। ठीक है, अब फिर एकल नागरिकता। याद रखा जाए कि भारत में एकल नागरिकता है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। 2019 से पहले तक भारत के जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था थी। जम्मू कश्मीर के व्यक्ति, जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की आवाम जम्मू कश्मीर के भी नागरिक होते थे और भारत के भी नागरिक होते थे। ठीक है, लेकिन वहां से 370 एवं 35 को हटा दिया गया। अब से ये सिस्टम खत्म हो गया। अब भारत में सभी एकल नागरिक। ठीक है, विधि का शासन, कानून का शासन होगा और संसदीय विशेषाधिकार होगा, संसद का विशेषाधिकार होगा। ठीक है, फिर है द्विसदनीय व्यवस्था होगा। जैसे भारत में लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन ये अनुच्छेद 80 में वर्णित है राज्यसभा। फिर लोकसभा अनुच्छेद 81 में आता है। ठीक है, इसे निम्न सदन कहा जाता है।
ठीक है। अब है कनाडा। कनाडा, ठीक है। कनाडा से हम लोग संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा लिए। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा लिया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 तरह से हुआ है, हम लोग कह सकते हैं। पहला संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। और संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। फिर अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, शेष शक्तियां केंद्र सरकार के बीच रहेगी, पास रहेगी, ठीक है। जो अवशिष्ट शक्तियां, बची शक्तियां हैं वो किसके पास रहेगी? केंद्र सरकार के बीच रहेगी, ठीक है। कनाडा से क्या लिया हम लोग? संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, फिर अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो विषय पे, जिस विषय पे कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची। अब अगला है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा। पहला क्या था? समवर्ती सूची, फिर प्रस्तावना की भाषा। भारत की प्रस्तावना, जो हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है। तो ये क्या है? प्रस्तावना की भाषा। याद रखेंगे क्या अभी तक भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? तो हाँ हुआ, ठीक है। अब है आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से हम लोग राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए, ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए। याद रखेंगे हम लोग कि मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बहुत कम फासला होता है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का होता है कोई राज्य अपने राज्य के जनता के हित के लिए कौन कौन सा कार्य कर सकता है, ठीक है। वही होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है, 36 से 51 तक आता है, ठीक है। फिर है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य एवं राज्य के विधानसभा के सदस्य रहते हैं। तीनों, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य एवं राज्य के विधानसभा के सदस्य। याद रखेंगे। फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 रहते हैं। पहला लोकसभा के सदस्य, दूसरा राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। याद रखेंगे, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। 12 सदस्यों का, जिसमें समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान आदि से जुड़े हुए लोगों को, 12 लोगों को राज्यसभा में आने का मौका दिया जाता है, ठीक है। फिर है जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया दिया गया, ठीक है। जापान से क्या लिया गया? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। अब एक है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन 368 लिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 368 में वर्णित है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन 368। फिर आगे देखेंगे अमेरिका। याद रखेंगे, इसमें अमेरिका से, यूएसए से सबसे महत्वपूर्ण चीजें, अमेरिका से सबसे महत्वपूर्ण चीजें मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार, अमेरिका से सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। अमेरिका से क्या लिया है? मौलिक अधिकार। याद रखेंगे, यह अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। 12 से 35 तक आता है। पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 300 का कॉम में जोड़ा गया है, ठीक है। तो क्या था चैप्टर का नाम? संविधान के स्रोत, ठीक है। सबसे ज्यादा चीजें कहां से ली गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। आप लोग देख लेंगे, यदि स्क्रीनशॉट लेने लायक होगा तो स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे।